नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैब को कंप्लीट करेंगे। और ये ऐसे कुछ वोकैब वर्ड्स हैं जिनको बार बार यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। एम्बिगिटी, इसका मतलब अर्थ होता है अस्पष्टता। फिर है एग्रेवेट, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। फिर है अप्रेंटली, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप। फिर है ऑस्पिशियस, इसका अर्थ होता है शुभ। फिर है ऑटम, इसका मतलब होता है शरद ऋतु जो होती है वो। अपेंडेक्स मतलब परिशिष्ट, जो बुक के पीछे अपेंडिक्स जो जोड़ते हैं या नोटिस के एसएससी के सीजिल में जो पीछे आता है अपेंडिक्स, उन्हीं को बोलते हैं परिशिष्ट। एग्रीगेट मतलब पूर्ण योग। एबोमिनेबल मतलब घिनौना। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा। एडमोनिश मतलब चेतावनी देना। अब्यूजमेंट, इसका अर्थ होता है मनोरंजन। एंटागोनिश मतलब विरोध करना। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। एडजर्न मतलब स्थगित करना। एड्रॉयट मतलब निपुण। एमिकेबल एमिएबल मतलब सबका प्यारा। एफिलिएशन एफिलेक्शन मतलब कष्ट। फिर है बायस मतलब पूर्वाग्रह। फिर है बेनोवेलेंट मतलब उदार। फिर है ब्लैंडिश, इसका मतलब होता है चापलूस। फिर है बी विल्डर मतलब घबरा देना। बैरिकेड मतलब बाधा। चॉस मतलब अव्यवस्था। फिर है कैटास्ट्रोफी मतलब तबाही। कर्टियस मतलब विनम्र। फिर है कॉन्साइट मतलब कष्ट कल्पना। फिर है कंडम मतलब निंदा करना। फिर है क्यूरियोसिटी, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। फिर है चैरिटेबल मतलब उदार। कंडेंस्ड मतलब गाढ़ा। कर्टियर मतलब राज दरबारी। क्लैमिटी मतलब आपदा। क्लैमर मतलब कोलाहल। फिर है कैप्सियस, इसका मतलब होता है विशाल। फिर है डिमिस मतलब निधन। डॉन्टलेस मतलब निडर। फिर है डिफेस, इसका अर्थ होता है बदनाम करना। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन। इनॉमरस मतलब भारी। एंथोजिस्टिक मतलब उत्साही। एमिफिनेट मतलब स्त्रीवत। एनिमिटी मतलब शत्रुता। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। एंड्योर मतलब प्रयास करना। एटिकेट मतलब शिष्टाचार। एलेबोरेटेड मतलब सविस्तार। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। फ्रीसियस मतलब पुर। फोर फिर है फोरफिट, इसका मतलब होता है अर्धदंड। फिर है फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध। फिर है फैटल मतलब घातक। जेनरोसिटी मतलब उदारता। फिर है ग्रीवस मतलब कष्टदायक। फिर है गोंडी मतलब भड़कीला। फिर है ग्नो मतलब कुतरना, चूहे कुतरते हैं ना वही, ग्नो। फिर है ग्रैंड्यूअर मतलब वैभव। फिर है हुमरस मतलब विनोदपूर्ण। फिर है हप हजार्ड मतलब अव्यवस्थित। हम मतलब स्त्रोत्र। फिर है इनसिंसर मतलब निष्ठाहीन। इल्यूमिनेट मतलब उजागर करना। इम्पल्सिव मतलब आवेगी। फिर है जंपी मतलब चिड़चिड़ा। फिर है गोकुंड मतलब प्रफुल्ल। फिर है जेस्टर, इसका मतलब होता है विदूषक। जेविनियल मतलब किशोर। किंडर्ड मतलब परिजन। किन्समैन मतलब स्वजन। नैविश मतलब दूती। लीनियन मतलब उदार। मेला चौली मतलब उदासी। निफ मतलब अप्सरा। चलो अब मूव करते हैं सेकंड वोकैब पार्ट के सेक्शन की तरफ। फर्स्ट वर्ड है ओवरहॉल, इसका अर्थ होता है पूरी मरम्मत।
एग्जाम्पल अगर देखें तो इट विल बी अनदर वीक बिफोर वी कैन टर्न द की ऑन बोनेंजा कंप्लीटली ओवरहोल्ड इंजन। फिर है वर्ड ऑब्सोल्यूट, इसका अर्थ होता है अप्रचलित। वर्ड है आउटरेजियस, मतलब अपमानजनक। फिर है वर्ड ऑफेंसिव, मतलब आक्रामक। फिर है वर्ड प्रिटेंस, मतलब दिखावा। फिर है वर्ड प्रोविजन, मतलब लॉ में अंदर नया प्रोविजन आता है, नया संस्करण या संशोधन कह सकते हो। ट्रिल मतलब खतरा, प्रोफाउंड मतलब गहरा, परपेचुअल मतलब सतत, परसीव मतलब कि एग्जाम्पल एज ह्यूमन आवर फाइव सेंस आर बेसिक वे थ्रू विच वी परसीव द वर्ल्ड, मतलब आसपास की चीज़ों को ग्रहण या सेंस करते हैं जो। क्वेरी मतलब खदान, क्वेंट मतलब विचित्र, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुनर्लोकन करना, रिक्लेम मतलब दोबारा हासिल कर लेना, स्पेसियस मतलब होता है विस्तृत, टर्नमोइल मतलब होता है शोरगुल, अनरिवेल्ड मतलब अनुपम, अनक्लोथ मतलब गंवार, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना, अटर मतलब पूर्ण, विजिलेंट मतलब सावधान, वर्नाकुलर मतलब देशी भाषा या मातृभाषा वाले, ये मदर लैंग्वेज जो होती है उसको बोलते हैं वर्निकुलर। वेंटॉन मतलब चंचल, व्रिंकल मतलब जूरी, हील्ड मतलब उपज, जेनिथ मतलब शीर्ष बिंदु, सबसे ऊंचा वाला बिंदु, जोनल मतलब क्षेत्रीय। फिर वर्ड अब्लेज, इसका अर्थ होता है प्रज्वलित। इसके सिनोनिम है जैसे ब्लेजिंग, बर्निंग, फ्लेमिंग, ये सारे इसके सिनोनिम है। एंटीनम है इसके काम और कूल। फिर अगला वर्ड है एसेड, इसका अर्थ होता है मान लेना। इसके सिनोनिम है कॉन्सेंट, असेंट और एग्री। इसके अपोजिट्स या एंटीनम्स जिन्हें बोलते हैं उसका वो है रिफ्यूज, डिसएग्री या रिजाइन। फिर वर्ड आता है अकॉम्प्लिश, इसका मतलब होता है अपराध का साथी, और सिनोनिम बोलते हैं एसोसिएट, कन्फिडरेट, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। अपोजिट बोले या जिनको एंटोनिम्स बोलते हैं वो उनमें है अकॉम्प्लिक्स के अपोजिट्स में एडवर्सरी और या फिर एनिमी। फिर अगला वर्ड एडिक्वेट, इसका मतलब होता है योग्य। सिमिलर वर्ड्स हो गए कंप्लीट, अनफ और कैपेबल। इसके एंटोनिम्स हैं इनएडिक्वेट, स्कैंट और इनसफिशिएंट। फिर है एडोलसेंट, इसका अर्थ होता है किशोर, और इसका अपोजिट हो गया अडल्ट या ग्रोन। फिर है वर्ड अडल्ट्रेशन, इसका अर्थ होता है चापलूसी, फ्लैटरी या ब्लेंडिशमेंट करना। इसका अपोजिट हो गया एंट ऑब्लिगे। फिर अगला बैंक्विल, इसका अर्थ होता है गुमराह करना, चीट करना, डिसीव करना, मिसलीड करना। इसका अपोजिट हो जाएगा थ्रेट, ऑनेस्टली और एनलाइटन, ऑनेस्टली और एनलाइटनमेंट हो गया। फिर अगला वर्ड है बिमोन, इसका अर्थ होता है शौक करना, मॉर्न, ग्रीवेंस, डिप्लोर, ये सारे इसके सिनोनिम थे। एंजॉय, रिजॉयस और ब्लेस, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। फिर है वर्ड चिवलरस, जिसका अर्थ होता है शौर्यवान, जैसे कि बोल्ड, ब्रेव, ग्लैंट्री, ये सारे सिनोनिम है चिल्वोरियस के, इसको बोलते हैं शौर्यवान। टिमिड और बैशफुल, ये सब इनके एंटीनिम्स हैं। फिर एक कंज्यूमेट, इसका अर्थ होता है पूर्ण करना, या कह दो अरेंट या कंपीट, परफेक्ट, फिनिश। इसके अपोजिट हो गए इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट। फिर है वर्ड डिस्टिंक्ट, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर, डिफर। इसके एंटीनिम्स हो गए डिम या वैग्यू। फिर ड्विंडल, इसका मतलब होता है कम हो चलना, डिक्रीज होना। अपोजिट हो गए इंक्रीज या ग्रूव। अगला वर्ड है एसेंट्रिक, इसका अर्थ होता है विलक्षण, और इसके सिनोनिम्स बोले तो इरेगुलर, एबनॉर्मल हो गए, और एंटीनम रेगुलर और यूजुअल बोल दो। फिर अगला वर्ड है एलिगेंस, मतलब रमयता,
अच्छी ब्यूटी या ग्रेसफुल कह दो। इसके अपोजिट हो गए कोर्सनेस या अगलीनेस, डिफॉर्मिटी, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। फिर एनचेंटमेंट मतलब जादू या आकर्षण, सिनोनिम्स हैं इसके विचफुल, क्राफ्ट, फैसिनेशन और डिलाइट। इसके अपोजिट बोले तो डिसअपॉइंटमेंट, इनडिफरेंस। फिर अगला वर्ड है एमनिकेपेट मतलब स्वतंत्र करना, इसके सिमिलर हो गए लिबरेट या फ्री। इसके अपोजिट हो गए डिसफ्रेंचीज और एनस्लेव। फिर अगला वर्ड है फ्रोथ विद मतलब तत्काल, इसके सिनोनिम है इमीडिएट या इंस्टेंटली। वर्ड अपोजिट जो है इनके लेटर बाय एंड बाय। अगला वर्ड है फोमेंट, इसका अर्थ होता है भड़काना या लोशंस। अपोजिट हो जाएगा काम डाउन या कूल डाउन। अगला वर्ड है फ्रेलिटी, इसका अर्थ होता है निर्बलता। सिनोनिम हो गए डिफेक्ट या इन्फर्मिटी। अपोजिट हो गए स्ट्रेंथ या परफेक्शन। फिर अगला वर्ड है जर्मिनेट मतलब उगना, अर्थ हो गया स्प्राउट या बर्ड। अपोजिट में कहें तो डीके, डिक्रीज या ड्विंडल कह दो। फिर है गॉस्टिक्यू, इसका मतलब होता है विलक्षण या कह दो ऑड या अगली। इसका जो अपोजिट है वो ग्रेसफुल और नॉर्मल हो गए। अगला वर्ड है हॉक्स, इसका अर्थ होता है छल, और इसके जो सिनोनिम है वो हो गए ट्रिक और चीट। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी और कैंडोर आर अपोजिट ऑफ हॉक्स। फिर है होमरस, इसका मतलब होता है विनोदपूर्ण, अम्यूजिंग, कॉमिक, ये सारे सिनोनिम है इसके। एंटीनोम की बात करें तो इसके एंटोनिम है सीरियस और क्रिटिकल। फिर अगला वर्ड है इग्नोमिनी, इसका अर्थ होता है कलंक, इसके सिनोनिम है डिसग्रेस, कंटेम्प्ट। एंटोनिम्स हो गए हॉनर या क्रेडिट। अगला वर्ड है इम्पीचमेंट या अभियोग लगाना, एक्यूज, डिनाउंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डिफीट और बिलीव्स आर एंटोनिम्स ऑफ इम्पीचमेंट। फिर अगला वर्ड इम्प्यूटियस, इसका अर्थ होता है जल्दबाजी या वॉयलेंट या हैस्टी कह दो। ये सारे के सारे इसके इम्प्टियस वर्ड के सिनोनिम हैं। इसके अपोजिट जैसे काम, डेलिब्रेट, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। फिर वर्ड है कनाइव, इसका अर्थ होता है अपेक्षा करना, इसका सिनोनिम है इंस्टिगेट। इसका हर अर्थ होता है कनाइन का मतलब अपेक्षा करना। इफ वन पर्सन कनाइंग विद अनदर टू डू समथिंग, दे सीक्रेटली ट्राई टू अचीव समथिंग विच विल बेनिफिट बोथ ऑफ देम। फिर है एस्टिज मतलब कृत्रिम वस्तु, इमिटेट। फिर है अकॉर्डमेंट, इसका मतलब होता है साज समान, बिलोंगिंग्स कह दो। यूलोसाइज मतलब स्तुति करना या प्रेज करना। फिर है इंडिजियस मतलब विदंग या स्किलफुल कह दो। फिर अगला वर्ड रिचुअल मतलब लगातार, रिपीटेड। फिर अर्चाय मतलब प्राचीन, आउटडेटेड कह सकते हो। एंटेंजल मतलब उलझाना या एंट्रैप करना। फिर है कैप्रिसियस मतलब सनकी, इसका सिनोनिम हो गए इम्पल्सिव या विम्सिकल। फिर है स्क्रूटनाइज मतलब ताकना, स्क्रूटनाइज मतलब ऑडिट या इंस्पेक्ट करना। फिर है आगे वर्ड इंसेंस मतलब क्रोध से युद्ध करना, मतलब एक्साइट या मेक एंग्री करना। इसके एंटोनिम हो गए सूथ या काम डाउन। अगला वर्ड है इमैकुलेट, इसका अर्थ होता है युद्ध। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनस्पॉटेड या स्पॉटलेस कह दो। इसके एंटोनिम्स हो गए इम्प्योर या करप्ट। फिर है जीस्ट, इसका अर्थ होता है हंसी उड़ाना, जोक करना या स्पोर्ट कह सकते हो। फिर अगला है लेंगुअर मतलब स्थिरता, मतलब वीकनेस हो गया या लेस्टिट्यूड कह सकते हो। इसका अपोजिट हो गया अलार्सिटी और एंथाजिज्म, इसको कह सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं। फिर है लोथ, अनिच्छुक या अनविलिंग, रिलंटेंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। इसके अपोजिट्स हो गए विलिंग्स और रेडी।
अगला वर्ड है लिक्विडेट, मतलब मिटा देना, क्लियर ऑफ कर देना। अगला वर्ड है मैडिन, मतलब अविवाहित या डैमसेल बोल दो या गर्ल कर दो। अगला वर्ड है मेडल, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब इंटरफेयर करना या इंटरपोज करना। फिर है मैट्रिकुअस, मतलब दिखावटी, गोंडी, शोई, ये कह दो। उसके अपोजिट्स क्या होंगे, सिंपल और प्लेन। अगला वर्ड है लुक्रेटिव, मतलब लाभप्रद, उसका कह सकते हैं गेनफुल या एडवांटेजियस। इसके एंटोनिम होंगे फेलिंग या हार्मफुल। अगला वर्ड है मेटिकुलस, इसका अर्थ होता है अति सावधान। फिर है वर्ड मोनोटोनस, मतलब डल या अनवेयर्ड। फिर अगला वर्ड ऑब्स्टिनेट, मतलब हट्टी, स्टर्नबर्न बोल दो या फर्म बोल दो। फिर है अगला पैलेटेबल, मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी, प्लेजेंट, एप्टाइजिंग। इसके अपोजिट हो गए डिटेस्टिंग और अनएक्सेप्टेबल। फिर अगला वर्ड पेनिशियस, मतलब नुकसानदेह, सिनोनिम हो गए बैड या हर्टफुल। फिर है पॉम्पुअस, मतलब अचानक ही उभर आना, मैजेस्टिक या डिग्निफाइड। अगला वर्ड है प्रोलिफिक, इसका मतलब है बहुत फलदायक। अगला वर्ड है रेडिएंट, मतलब दीप्तिमान, जो ब्राइट या ग्लेरिंग हो। इसका अपोजिट हो जाएंगे डल और डार्क। अगला वर्ड है रेडिकल, मतलब मौलिक, इसका सिनोनिम ओरिजिनल हो गया, अपोजिट्स हो गया एसेंशियल और अनइम्पोर्टेंट। फिर है रेज, मतलब उठाना, कंस्ट्रक्ट कर दो या प्रमोट कर दो। ये ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। लोअर या डिग्रेड आर द अपोजिट्स ऑफ रेज। फिर अगला रिक्लाइन, मतलब झुकना या विश्राम करना, सिनोनिम हो गए रेस्ट या प्लेस। फिर आगे बात करें वर्ड रेक्टिफाई, इसका मतलब होता है सुधारना, करेक्ट करना या एडजस्ट करना। अपोजिट हो गए डैमेज या रून, मतलब बर्बाद कर देना। रिडेंडेंट, मतलब अनावश्यक, सिनोनिम हो गए एक्सेसिव या सुपरफ्लस। इसके अपोजिट्स हो गए डिफेक्टिव या नेसेसरी। फिर अगला वर्ड है स्लैंकन, मतलब कम करना या मंद करना। फिर है सोफोस्टिकेट, मतलब मिलावट करना। फिर है सेग्रीसियस, मतलब बहुत ही चतुर, वाइज या स्क्रूड बोल दो। अपोजिट हो गया स्टूपिड या डल। फिर है टेंजिबल, मतलब वास्तविक या ठोस, जिसको छुआ जा सके, सॉलिड या पाल्पेबल। इसके अपोजिट होंगे स्पिरिचुअल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल। फिर अगला वर्ड टेंटोमेंट, मतलब होता है कि सम्मान, इक्विवेलेंट, इक्वल। अपोजिट अनइक्वल या एंटोनिमस। अगला वर्ड है टेम्परेट, मतलब संयम, मॉडरेट कह दो या सीडेट कह दो। फिर है ट्रम्प, इस ट्रम्प का मतलब है विजय, खुशी, बोल्ड, करेजियस कह दो। फिर अगला वर्ड अनस्क्रप्चुलस, मतलब बेशरम, नीति ज्ञानहीन। फिर है यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता या लाभ। फिर है वेंडलिज्म, मतलब क्रूरता, बैरि बारबेरिज्म कह दो या रून करो। इसके एंटोनिम्स हो गए प्रॉस्पेरिटी और इंटीग्रिटी। फिर वर्ड वेरासिटी, मतलब सच्चाई, ट्रुथ कह दो या क्रेडिबिलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स होंगे फॉल्सहुड और फिक्शनल, फिक्शन। फॉल्सहुड या फिक्शन आर द एंटोनिम्स ऑफ वेरासिटी। फिर वीसीएस, मतलब भ्रष्ट या दुष्ट चक्र कह दो। करप्ट या बेस, अपोजिट प्योर या परफेक्ट। फिर वर्ल, मतलब चक्कर, रोटेट या स्पाइन कह दो। वर्थफुल, मतलब क्रुद्ध। फिर वेरी, इसका मतलब होता है थका। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिसल्ट्री, मतलब अनियमित या असंगत। अगला वर्ड है डिबैकल, मतलब ऐसा आयोजन जो सफल ना हो उसको बोलते हैं डिबैकल। फिर है डिफिडेंट, मतलब संकोची या शर्मिला। फिर है एंटाइस, इसका अर्थ होता है कि फुसलाना या बहकाना। अगला वर्ड है एक्सरबरेट, मतलब खराब करना। वर्ड है मिराज, इसका मतलब अल्प या तुच्छ, कम। वर्ड है मॉर्बिड, इसका अर्थ होता है कि
मॉर्बिड होता है कि कोई पर्सन अनप्लेजेंट थिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। फिर ऑब्लिटरेट मतलब मिटाना या काटना। फिर है परनियल मतलब परनियल होता है साल भर जो होने वाली घटनाएं होती हैं या साल भर जो चीज़ होती रहती है उनको बोलते हैं। वर्ष भर रहने वाला या सर्वकालिक, हमेशा साल भर होती रहे। पेट्रोनेज नाइज मतलब संरक्षण करना। फिर है आगे वर्ड मेलेबल, इसका अर्थ होता है लचीला या नरम। फिर है गिंजरली मतलब एहतियाती या सावधानी से। फिर है फ्रीडियस मतलब विश्वासघाती। सिनोनिम हो गए फेथलेस या ट्रिचरस या इंसीडियस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। फिर है टैक्सीटर्न मतलब चुप्पा या खामोश। फिर है सीजियम मतलब फूट। सिनोनिम हो गए डिसजंक्शन या डिस्कॉर्ड। अगला वर्ड है सेडिशन मतलब राजद्रोह। रिबेलियन कह दो, रिबेलियन बोल दो या इंसर्जेंस बोल दो। वियर्ड मतलब अभी पढ़ा था अजीब। फिर है वीमेंट मतलब फ्यूरियस बहुत ही फुर्तीला होना। आर्डेंट बहुत मजबूत होना अपने थॉट या फॉरबिट मतलब बाधा देना। एफ्रोनेट्री मतलब होता है घृतता। तो थैंक यू वेरी मच।